भारतीय एयरफोर्स के एक दिन में 2 तैयारे गिरकर तबाह। जगवाल लड़ाका तैयारा तरबियती मश्क के लिए अंबाला एयरबेस से उड़ा और कुछ देर बाद हरियाणा के करीब गिरकर तबाह हो गया। दूसरा वाक़या मगरबी बंगाल में पेश आया, जहां भारतीय फिजाइया का ट्रांसपोर्ट तैयारा AN-32 गिरकर तबाह हो गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और अमला महफूज रहा। परवेज खटक की शहबाज हुकूमत में एंट्री। PTI दौर के वजीर दिफा अब दाखिला अमूर के मुशीर होंगे। वफाकी काबीना के नए अरकान को कलमदान मिल गए। रद्दोबदल का भी ऐलान। तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी अमूर, अली परवेज मलिक पेट्रोलियम, औरंगजेब खान कौमी सकाफत विरसा और खालिद मक्सी साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर बन गए। सरदार मोहम्मद यूसुफ मजहबी अमूर और बैनुल मसालिक के वफाकी वजीर बन गए। हनीफ अब्बासी वजीर रेलवे, मोइन भट्टू आबी और वसाइल, शिजा फातमा IT, जुनेद अनवर मैरी टाइम अफेयर्स, रजा हयात हिराज दिफाई पैदावार, राना मुबशर इकबाल पब्लिक अफेयर्स एंड यूनिट और मुस्तफ़ा कमाल नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन के वजीर मुकर्रर। ख्वाजा आसिफ से वजारत दिफा पैदावार और राना तनवीर से सनत व पैदावार का कलमदान वापस ले लिया गया। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात। वफाकी हुकूमत की JIT ने PTI के 25 रहनुमाओं को दोबारा तलब कर लिया। 11 मार्च को तलबी के नोटिस जारी। जुमे को सिर्फ बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान पेश हुए। JIT ने 5 घंटे तक पूछताछ की। आलिया हमजा और कमल जोसेफ की जानिब से वकला ने जवाब जमा कराया। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, इदारों का एहतराम करते हैं, किसी से खलीज नहीं चाहते। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में आने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद की शर्त पर कायम। ऑन अब्बास VP और एजाज चौधरी के दोबारा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। बोले, अहकामात पर अमल न होने से सेनेट का माहौल खराब हो रहा है। एक और सेनेटर को उठा लिया गया। उधर एंटी करप्शन कोर्ट ने टडात के 3 मुकदमात में यूसुफ रजा गिलानी को बरी कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी से अमेरिका की पाकिस्तान में 4D अफेयर्स नटालिया बेकर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात में फरोग और खित्ते में क़याम अमन से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत। पाक अमेरिका तिजारती और मुआशी ताल्लुकात में इजाफे पर भी इत्तफाक। बिलावल भुट्टो से पाकिस्तान में फ्रांस के सफीर और बरतानवी हाई कमिश्नर भी मिले। तिजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध कमरान टेसोरी रात गए पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। कहा, सूबे में एक ही पार्टी की 17 साल से हुकूमत, लेकिन मसाइल जूं के तू हैं। कराची मुजरिमों का शहर बनाया जा रहा है। कोई ड्रग माफिया, कोई टैंकर माफिया, कोई कब्जा माफिया शहर को चला रहा। शहर की हालत मोहनजोदड़ो से भी बदतर बना दी गई है। हमें एक दूसरे का मसीहा बनना पड़ेगा और माफिया को शिकस्त देना होगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम और अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। वजारत दाखिला का कहना है कि 1 अप्रैल से तमाम गैर मुल्कियों की पाकिस्तान से मुल्क बदरी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। वतन वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों के साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। वफाक दूर बैठकर तमाशा देखने की बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस हिकमत अमली बनाए। मुशीर इत्तलात KP ने दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए अफगानिस्तान से बातचीत को नागुज़ीर करार दे दिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वफाक खुद अफगानिस्तान से बात कर रहा है, ना ही हमें करने देता है। तयशुदा TOR से सर्दखाने में डालती हैं। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर इस आग को पूरे मुल्क तक फैलने से रोके। वजारत खारजा और दाखिला ख्वाब गफलत से बेदार होकर अंदरूनी और बैरूनी सतह पर दहशतगर्दी रोकने के लिए अमली इक़दाम करें। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, अफगानिस्तान से मुतल्लिक पॉलिसी पर पसंद और नापसंद नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे अफगानिस्तान के साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो टेबल पर बैठकर बात होनी चाहिए। अगर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो उसके सबूत देने चाहिए। इस पर काबू नहीं पाया जाता तो संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा बड़ा कौमी मसला है, इस पर बैठकर बात करना होगी। अमन व अमान का क़याम के वहाँ के वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर वहाँ के वज़ीर आला सिक्योरिटी इदारों के साथ बैठकर मामलात हल करें। बिजली बिलों पर जनरल सेल्स टैक्स खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद। IMF की मौसम सरमा के रिलीफ पैकेज को पूरे माली साल तक तोसी देने की मुखालफत। हुकूमत ने रियल स्टेट सेक्टर में टैक्स कम करने की तजवीज़ दी थी। गैर मनकूला जायदाद की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स भी कम होगा।
तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्स का बोझ कम करने की तजवीज़। हतमी फैसला IMF की मंजूरी से होगा। आलमी मालियाती इदारे को गर्दिशी कर्ज कम करने का मंसूबा भी दे दिया। 11% से कम शरह सूद 12.5 खरब रुपए लिए जाएंगे। चीनी आटा, गोश्त, चावल, अंडे और केले महंगे। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार अदादो-शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक प्याज, टमाटर और दालों की कीमतें कम हुई। महंगाई में मजमूई तौर पर 0.09% का भी रिकॉर्ड। हफ्तावार महंगाई की सालाना शरह 0.87% की सतह पर आ गई। एक हफ्ते के दौरान 13 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा, 20 अशिया की कीमतों में कमी और 18 में इस्तेहकाम रहा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशाम में हॉस्पिटल को अद्वियात खरीदारी के लिए फंड जारी कर दिए। खाली असामियों की तनख्वाह और अलाउंस के लिए मौजूद 340 मिलियन रुपए अद्वियात खरीदारी के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत। मरियम नवाज ने इजलास के खिताब में कहा कि तरक्याती मनसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब का लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुख्तलिफ जोन्स का अचानक दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों की रफ्तार और मयार का जायजा लिया। बानी PTA से मुलाकात न कराने का मामला फिर अदालत पहुंच गया। उमर अयूब और शुएब शाहीन ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सेक्रेटरी दाखिला सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया। उमर अयूब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी तौहीन अदालत के जुमरे में आती है। अपोजिशन लीडर और सबसे बड़ी सियासी जमात का नुमाइंदा हूँ। कानूनी और पार्टी मामलात में मुशावरत की ज़रूरत होती है। अदालत मुलाकात कराने का हुक्म दे। शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कुछ मुकदमात में वकालत नामों पर दस्तखत कराने हैं। जेल हुक्काम ने कहा 2 दिन बाद मिल जाएंगे। आज तक वो वकालत नामे नहीं मिले। अदालत मुलाकात के साथ दस्तखत कराने की भी इजाजत दे। रमजान का महीना है और मेरी दुआ है बानी PTI रिहा हो। ये भी दुआ है वो रिहा होकर आएं और इदारों के खिलाफ साजिश बंद कर दे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तंज कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहर कायद में 240 मकामात पर रमजान बाजार लगे हैं। किसी ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तो सख्त कार्रवाई होगी। किनाल के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है, अपने हिस्से का पानी किसी को नहीं देंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को दोपहर 3 बजे तलब। सदर मुमलिकत ने इजलास वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर तलब किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर के खिताब के साथ ही दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास भी 11 मार्च को दिन 11 बजे तलब कर लिया गया। आप कहते हैं अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले का मुआहदा नहीं। कल बगैर मुआहदा बंदा पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डॉक्टर आफिया सदीक केस में दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की अमेरिका को हवालगी का तस्करा। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त फौरी निपटाने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस एजाज इसाक खान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा, अब हुकूमत आफिया सदीकी की दरख्वास्त निपटाने का कह रही है। ऐसा रवैया अपनाने से दुनिया को पता लग जाएगा हुकूमत पाकिस्तान ने क्या तीर मारे। अदालत ने मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी। बेरहमी के साथ जाने पहचाने सहाफ़ी को कत्ल किया गया। हुकूमत पाकिस्तान कीरिया में सहाफ़ी की फैमिली को क्यों सपोर्ट नहीं कर रही। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत के दौरान सवाल। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हम GIT के हक में नहीं, उसका फ़ायदा नहीं होता। हमारी बेचैनी यह है कि इतना अरसा गुजर गया फिर भी अरशद शरीफ केस में इतनी ताख़ीर क्यों हुई। वफाकी हुकूमत ने कीनिया के साथ वाहमी कानूनी इमदाद के माहिदे की तौसीक के लिए वक्त मांग लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1 माह में सदर से माहिदे की तौसीक करा ली जाएगी। अदालत ने कीनिया हाई कोर्ट का फैसला अदालती रिकॉर्ड पर लाने की हिदायत करते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस FIA ने मुल्जिमान के गिर शिकंजा कस दिया। अरमागान के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ का रिकॉर्ड तलब। मुल्जिम के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ियों की तफसीलात फराहमी के लिए मुतल्लिका इदारों को मरासला अरसाल।
FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म ने खतूत अरसाल कर दिए। महकमा एक्साइज को अरबकान के घर से मिलने वाली गाड़ियों की तफसीलात भी फराहम करने की हिदायत। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, माँ बहन बेटी हो या शरीक हयात औरत, हर किरदार में खूबसूरत और सरापा मोहब्बत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में नारवा हालात के बावजूद खवातीन मुआशरे में अहम किरदार अदा कर रही हैं।